तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो मैंने सोच दिया चालू करते हैं। तो एक्चुअली तारीख है 20 मार्च फरवरी, तीसरा महीना 2026। आज का दिन बहुत, मैं बोल सकता हूँ, 6 गया जैसे मैं ऑलमोस्ट चाह रहा था वैसे ही हो, लेकिन शेड्यूल बेकार था। शेड्यूल में दिन की शुरुआत बेकार हुई, लेकिन एट द एंड करते करते सब ठीक कर ही लिया मैंने। फॉर द डे के लिए प्रॉफिट हुआ है। हल्की फुल्की एग्जीक्यूशन की मैं बोल सकता हूँ, थोड़ी बहुत ही मिस्टेक्स थी। और अच्छा हो ये देखो, ये दोनों प्रॉफिट दिख रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये दोनों ये 3 लॉस होने नहीं थे। इनकी जगह $100 का प्रॉफिट होना था, लेकिन क्या करे, एग्जीक्यूशन की वजह से फगड़प हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ व्हाट इट इज़। सारे जीजे में आते हैं भाई। लंदन सेशन में मैंने ट्रेड कराई नहीं। एक्चुअली लंदन सेशन की मैं बात ही करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि लंदन सेशन में मैंने देखा ही नहीं। क्योंकि जीजे का हॉलीडे था, इस वजह से मेरे को लो लिक्विडिटी लगी, इसलिए मैंने देखा ही नहीं। बात आती है कि इसमें मैंने ट्रेड करा। बहुत ईजी सेटअप्स थे आज के। पहले आ दो भाई जीयू पे। अब अगर तुम मार्केट को रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से देखोगे तो मार्केट तुम्हें बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट करती हुई दिखेगी, ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखोगे तो मार्केट अप ट्रेंड में है, बट करंटली रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड पे थी, और हैवी चांस है इन फेयरली आपको मार्केट फिल करती 4 आवर के, है ना। आवरली के बेसिस पे क्या, स्टिल आवरली के बेसिस पे बेरिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट दे रही है। मार्केट ने जस्ट यूएल लिक्विडिटी शिफ्ट करी थी, और ये एक फेयरली का फिल करा था। ये फिल करने के बाद मार्केट रिवर्स रिट्रेसमेंट आई, और उस टाइम जब मार्केट खुली थी तब मार्केट यहाँ पे थी। तो हैवी चांस है बस बेरिश ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट पे मार्केट रिवर्स कंटिन्यूशन इनफ्लो ऑफ डाउन ट्रेंड देगी ज़रूर, और वही मार्केट ने दिया। मैंने ट्रेड कब ली, देखो, जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक दे दिया, और एज ए ये थर्ड कॉन्फ्रेंस में इस वाले से समझ गया था कि भाई ये थर्ड कॉन्फ्रेंस मान सकता हूँ मैं। लेकिन अब बिट मैं बोलता हूँ ट्रिकी था, क्योंकि भाई स्प्रेड बहुत हैवी था और मैंने पैसा बहुत टाइट था, तो ये 50-50 रिस्क था, जो कि मैं थोड़ा रिस्की मानूंगा। तो इसमें मुझे लॉट साइज थोड़ा कम करना चाहिए, और थोड़ा ढंग की एंट्री ढूंढनी चाहिए एग्जीक्यूशन। लेकिन ये रिस्क वर्थ था, क्योंकि तुम देख सकते हो इजी रिवर्स कंटिन्यूशन इन फ्लो ऑफ ट्रेंडिंग एडर, तुम देख सकते हो यहाँ तक फॉल करी मार्केट। तो मतलब मैं ओवरऑल सही था भाई, ठीक है। बात आते हैं गोल्ड में, जहाँ पे अब ट्रिकी कंडीशन थी, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, गोल्ड भाई था डाउन ट्रेंड में। गोल्ड डाउन ट्रेंड में तो था, लेकिन करंटली फेयरवैल्यू का फिल कर रहा था प्लस में। मेरे को 50-50 कंडीशन लगी थी। तो 50-50 कंडीशन क्या थी कि भाई अभी ये वाला स्टिल फेयरवैल्यू का रह रहा है, तो हैवी चांस है ये क्या पता टेम्परेरी हो, ये बेरिश टेम्परेरी जा रही है, मार्केट लिक्विडिटी ले, या फिर मान लो लिक्विडिटी ना भी ले और इस फेयरवैल्यू आपको इन्वर्स मार दे, फिर बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट करके आ जाए। तो 50-50 था, ठीक है, क्योंकि भाई अपसाइड की तरफ में स्टिल फेयरवैल्यू का रह रहा था, या फिर मार्केट सिंपली इसको रिस्पेक्ट करे और ऐसे बेरिश जाए। तो मैंने जस्ट जो मार्केट ठीक करे, जो मार्केट करना चाहे मैंने उसके बेसिस पे करना। मैंने कुल मिला के पेशेंट रहा मैं अगर चाहता तो मैं भाई देखा बेरी शॉर्ट फ्लो का रिस्पेक्ट, कुल मिला के बेरी शॉर्ट फ्लो का रिस्पेक्ट आना चालू हो गया था, मार्केट ने ब्रेक दिया। मेरी पहली ट्रेड लगाई मैंने यहाँ पे, जहाँ की जो कि मेरी गलती थी, इसमें मैंने एग्जीक्यूशन का वेट नहीं करा। फिर जब मैंने देखा भाई एज ए थर्ड कॉन्फ्रेंस मार्केट अपसाइड की तरफ जरिए, मैंने एक स्मॉल स्केल बुलिश ट्रेड लगाया, जिससे मेरे $50 का प्रॉफिट हुआ, और भाई टाइम पे बिल्कुल एंट्री निकाल ली। फिर जब मैं कसम से बता रहा हूँ, ये मैं बेरिश पूरा मूवमेंट कैप्चर कर सकता, लेकिन सेम मूवमेंट पे मैं जियो का ट्रेड में था, इस वजह से मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और फिर क्या हुआ, मार्केट ने ये करके प्रॉपर बेरिश शॉर्ट फ्लो का रिस्पेक्ट कर दिया। जब मार्केट यहाँ तक फॉल लगी, तब मुझे 110% कन्फर्म होगा कि मार्केट जाएगी ही, बेरिश पक्का जाएगी। तब मैंने जस्ट एक 2 एंट्री लगाई भाई, क्योंकि मैं कंफर्म था, और जस्ट मेरे को ओवरऑल ठीक भी लग रहा था कंडीशन के, मार्केट क्या करना चाह रही है। 2 एंट्री लगाई, दोनों में से हंट हो गया, ठीक है। इसमें मैं हल्के फुल्के एग्जीक्यूशन को बोलूँगा, और मैं एसल टाइट इसलिए था क्योंकि भाई क्या बोलते हैं, स्प्रेड बहुत ज़्यादा थे, और लॉट मैंने रेगुलर वार लिया था, और मैं दोबारा भूल गया था। भूल भी क्या ही गया, मेरे को लगा भाई अब स्प्रेड्स रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। मार्केट स्टिल बहुत ज़्यादा रिस्क में था, तो मैंने भाई लिमिटेड लगा, और मैं तीसरी ट्रेड के लिए भी तैयार था। लेकिन मैं कसम बता रहा हूँ, जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन खुला भाई, न्यूयॉर्क सेशन कुछ कहाँ पे खुला, एक सेकंड दिखाता हूँ। न्यूयॉर्क सेशन डिट्टो ये वाली कैंडल दिख रही है, इस पे खुला, और लिटरली इतनी हैवी वॉल्यूम थी ना कि मेरे को ट्रेड लेने तक का मौका नहीं मिला, और देखते ही देखते मेरा टीपी हिट हो गया। फिर तुम देख सकते हो, फिर कुछ टाइम के लिए मैं इंडेक्स में बैठा, और इंडेक्स में बैठने के बाद तुम देख सकते हो भाई फॉल एज फक लिटरली।
लाइक मैं ओवरऑल सही सोच रहा था, बस मैंने खुद क्या चीज़ करी, पेशेंस रहा मैं, प्लस में एग्जीक्यूशन हल्की फुल्की बेकार गई, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क मैनेज करा, इस वजह से मेरा लॉस और प्रॉफिट में मैं प्रॉफिट में ही निकला। तो एग्जीक्यूशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और लॉट कम लेना पड़ेगा बस। ओवरऑल तो ठीक लगा मुझे। अच्छा, अब बात आती है इंडेक्स की भाई। इंडेक्स पे एक्चुअली था क्या? इंडेक्स में मैं प्रॉपर नहीं बैठा, बस जस्ट मैंने ओवरऑल देखा और मैंने देखा भाई फॉर दैट के लिए डन हूँ मैं। हुआ क्या, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे मार्केट खुली और यहाँ पे रिट्रेसमेंट थी, रिट्रेसमेंट के टाइम पे खुली, तो भाई यहाँ पे खुली हैवी चांस से रिवर्स कंट्रेशन की, सिंपल ट्रेड था, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, मार्केट देखो यहाँ पे खुली 7 बजे, ये बड़ी कैंडल दिख रही है मार्केट, ये 7 बजे मार्केट ने तुरंत लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ले ली। अब भाई डाउन ट्रेंड है, तो डाउन साइड की ट्रेड में ही मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, या एक अप साइड की तरफ में रिट्रेसमेंट स्मॉल टाइम फ्रेम पे जो आएगा, कुल मिला के एक टेम्परेरी रिट्रेसमेंट टू द अपोजिट साइड में तो नहीं रहूँगा। मार्केट तुरंत छूटते ही लिए ग्रैब कर लिया और भाई थर्ड कॉन्फिडेंस दिया। मैं कसम बता रहा हूँ, अगर मैं ये ट्रेड भाई मैं बेवकूफ़ था जो मैं नहीं लिया। लिटरली रिवर्स कंट्रेशन का इतना आसान सेटअप था, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया, जब ये वाली कैंडल पे आ गई ना तब मैंने देखा भयंकर सेटअप, क्योंकि मैं भी गोल्ड में शिफ्ट होते रह रहा था, शिफ्ट हो रहा था बार बार मैं। और तुम देख सकते हो सिंपल है शिट ट्रेड, लिटरली मतलब कोई बेवकूफ़ भी ले लेगा जिसको मेरी स्ट्रैटेजी पता होगी। लिटरली ब्रेक थर्ड कॉन्फ्रेंस और भाई इनफ्लो ऑफ ट्रेंड रिवर्स कंट्रेशन ट्रेड, इंडेक्स ऐसा था। तो बस यार यही था। मैं थोड़ा इंडेक्स में थोड़ी मेरे को दुख है कि बैंक का ट्रेड प्रॉपर ना ले पाया, और गोल्ड की थोड़ी एंट्री वगैरह की दिक्कत लगी। लॉट साइज कम लेना जिससे एसएल थोड़ा फ्लेक्सिबल रख पाऊँ। ठीक है, लॉट साइज थोड़ा कम लेना जिससे एसएल फ्लेक्सिबल रख पाऊँ, और थोड़ी एग्जीक्यूशन में बोल सकता हूँ, और एग्जीक्यूशन पे काम करना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, बाकी ओवरऑल तो मेरे हिसाब से ठीक ही था। तो मेरे को डाउट हो तो बताना, वरना फिलहाल पॉली मार्केट सीखने की ट्राई कर ही रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर बिजनेस पे भी ध्यान दे ही रहे हैं। सब मेडअप चल रहा है भाई, अभी देखते हैं। मेरा आपसे आज के लिए बहुत है, फिलहाल पीस।